एमएस एक्सेल में हम टेक्स्ट फंक्शंस कर रहे हैं। इस लेक्चर में हम क्लीन फंक्शन के बारे में जानेंगे। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है कि आप कुछ क्लीन करना चाहते हैं, कुछ साफ सफाई करना चाहते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आप क्लीन क्या करना चाहते हैं। डाटा क्लीनिंग एमएस एक्सेल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्लीन फंक्शन डाटा क्लीनिंग में ही हेल्प करता है। लेकिन सारी की सारी डेटा क्लीनिंग सिर्फ क्लीन फंक्शन से नहीं की जा सकती। क्लीन फंक्शन का एक स्पेसिफिक पर्पस है जिसे इस लेक्चर में समझेंगे। जब भी कोई डेटा एमएस एक्सेल में इंपोर्ट किया जाता है, किसी डेटाबेस से, किसी वेबसाइट से या किसी एप्लीकेशन से, तो हमारे डेटा में कुछ ऐसे वियर्ड या इनविजिबल कैरेक्टर्स आ जाते हैं जो हमें डाटा प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। ये कैरेक्टर्स दरअसल नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स होते हैं और इन्हीं नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स को आप क्लीन फंक्शन की हेल्प से अपने डेटा से रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक क्वेश्चन राइज होता है और वो ये है कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम जो है वो UTF कैरेक्टर कोड को सपोर्ट करता है, जैसे UTF-8, UTF-16, UTF-32। अब UTF का मतलब है यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट और यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट में लगभग 1.1 मिलियन से भी ज्यादा कैरेक्टर्स आते हैं। और अगर इतने ज्यादा कैरेक्टर्स हैं और इन इतने ज्यादा कैरेक्टर्स में से हमें नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स को क्लीन करना है और उसके लिए क्लीन फंक्शन को यूज करना है, तो हम एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकते। ये तो हजारों होंगे, लाखों होंगे। तो क्या क्लीन फंक्शन की हेल्प से इन हजारों, इन लाखों कैरेक्टर्स को क्लीन किया जा सकता है? तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्लीन फंक्शन तो सिर्फ अस्काई कोड यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जो कि एक 7 बिट का कोड है जिसमें 0 से लेकर 127 तक यानी टोटल कैरेक्टर्स ही 128 आते हैं और उनमें से पहले जो 32 कैरेक्टर्स हैं यानी 0 से लेकर 31 तक जो कैरेक्टर्स हैं स्काई कोड में, वो सारे के सारे कैरेक्टर्स नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स हैं। और इन्हीं नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स को यदि ये आपके डेटा में आ जाएं, क्लीन करने का काम क्लीन फंक्शन करता है। अब ये नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स क्या हैं? ये देखिए, यहां पर मैंने आपके लिए नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स लिखे हैं 0 से लेकर 31 तक। ठीक है, तो ये सारे के सारे नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स हैं। हालांकि मैंने यहां से 0 से स्टार्ट नहीं किया, 1 से स्टार्ट किया हुआ है, तो यहां पर आपको 31 देखने को मिलेंगे। हालांकि यहां पर आप 0 भी इंसर्ट कर सकते हैं। 0 का मतलब होता है नल। ये नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स क्या हैं? नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स दरअसल जैसे टैब, नल, कैरेज रिटर्न, फीड, बेल, लाइन ब्रेक, ये सारे के सारे कैरेक्टर्स नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स हैं। हालांकि इनके अपने कुछ फंक्शंस हैं, लेकिन उन्हें हम इस लेक्चर में डिस्कस नहीं करेंगे। हम ये समझेंगे कि ये कैरेक्टर्स जो हैं ये हमारे डेटा के साथ मिक्स होकर आ जाते हैं और हमें क्लीन फंक्शन की हेल्प से इन्हें रिमूव करना है। तो चलिए नेक्स्ट शीट में चलते हैं। वहां पर एक एग्जांपल है जहां पर मैं इन्हें आपको रिमूव करके दिखाऊंगा। यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर ये देखिए अमित कुमार लिखा है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो हमें नहीं चाहिए। दिनेश गुप्ता में भी हैं, मोहित शर्मा में भी हैं, प्रीति अरोड़ा और नेहा भटनागर में। यहाँ पर भी हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। हो सकते हैं कि यहाँ पर इनविजिबल कैरेक्टर्स हो। यहाँ पर आते हैं, इक्वल टू लिखेंगे। इक्वल टू लिखने के बाद यहाँ पर क्लीन लिखेंगे। क्लीन लिखने के बाद ये आपको अपनी डेफिनेशन बताएगा। रिमूव्स ऑल नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स फ्रॉम द टेक्स्ट। टेक्स्ट में से सभी नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स को रिमूव करना है। हालांकि यहाँ पर यह नहीं बताया गया है कि ये सिर्फ अस्काई कोड के नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स को ही रिमूव करता है। यहाँ पर टैब को प्रेस करेंगे। जब आप टैब को प्रेस करेंगे तो ये आपको टेक्स्ट स्ट्रिंग पास करने को कहेगा। ये देखिए यहाँ पर टेक्स्ट लिखा है ना, तो आप यहाँ पर टेक्स्ट को पास कर दें जिसे आप क्लीन करना चाहते हैं। तो मैं इसे सिलेक्ट कर लूंगा। सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर डबल क्लिक जब आप करेंगे तो सभी के सभी नेम्स में से जो वियर्ड कैरेक्टर्स, नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स आपको दिखाई दे रहे थे वो रिमूव हो चुके हैं। ये जो क्लीन फंक्शन है ये लाइन ब्रेक को भी रिमूव करता है। ये देखिए यहाँ पर लिखा है क्लीन फंक्शन रिमूव्स द नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स फ्रॉम डाटा। लेकिन ये एक ही लाइन में नहीं लिखा है। यहाँ पर ऑल्ट और एंटर को इकट्ठा प्रेस करके लाइन ब्रेक लगाई गई है। क्लीन फंक्शन के बाद लाइन ब्रेक है, फिर रिमूव्स के बाद लाइन ब्रेक है, फिर द नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स के बाद लाइन ब्रेक है। मैं इन लाइन ब्रेक्स को रिमूव करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पर इक्वल टू लिखूंगा, यहाँ पर क्लीन लिखूंगा, टैब को प्रेस करूंगा, इस सेल को सिलेक्ट कर लूंगा, ब्रैकेट को बंद करूंगा, एंटर को प्रेस करूंगा, तो आप देखेंगे ये जो लाइन ब्रेक्स थी ये क्लीन फंक्शन ने रिमूव कर दी हैं। इसकी एक और एग्जांपल आपको देता हूं। यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर ये क्लीन्ड नेम्स हैं।
यानी इनमें कहीं पर भी नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स नहीं है। लेकिन ये अनक्लीन्ड नेम्स हैं, इनमें इन पर्टिकुलर नेम्स में कुछ ऐसे वियर्ड कैरेक्टर्स तो नहीं है, लेकिन इनमें इनविजिबल कैरेक्टर्स हैं। अब आप कहेंगे कि आपको तो ऐसे कोई कैरेक्टर्स लग नहीं रहा, ऐसे कैसे पता चले कि इनमें कोई इनविजिबल कैरेक्टर है भी या नहीं? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इक्वल टू लिखेंगे। इक्वल टू लिखने के बाद इसकी लेंथ को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले क्लीन्ड नेम की इसकी लेंथ को कैलकुलेट करें जरा, यहाँ एंटर को प्रेस करें तो इसकी लेंथ कितनी है, 10 है। यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं, इसकी लेंथ 12 है, इसकी 12 है। हम काउंट कर लेते हैं। अमित में 4 कैरेक्टर्स आते हैं, कुमार में 5 आते हैं, 5 और 4 9 हो गया यानी 9। बीच में एक स्पेस है तो टोटल 10 हो गया। दिनेश में 6 कैरेक्टर्स हैं, गुप्ता में 5 कैरेक्टर्स हैं, 6 और 5 कितने हुए, 11 हो गए। बीच में एक स्पेस है तो 12 हो गए। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ये सभी के सभी नेम्स जो हैं, इनकी जो लेंथ है वो बिल्कुल सटीक यहाँ पर बताई गई है। अब मैं अनक्लीन्ड नेम्स की लेंथ को कैलकुलेट करता हूँ। इक्वल टू लिखेंगे, लेंथ फंक्शन का यूज करेंगे, टैब को प्रेस करेंगे और यहाँ पर ये अनक्लीन्ड नेम पास कर देंगे। एंटर को प्रेस करेंगे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि सभी की लेंथ गड़बड़ा रही है। अमित कुमार की जो लेंथ है वो 10 है, यहाँ पर 11 आ रहा है। दिनेश गुप्ता की जो लेंथ है स्ट्रिंग की वो 12 है, यहाँ पर 13 आ रहा है। गुरप्रीत सिंह की जो लेंथ है वो 14 है, लेकिन यहाँ पर 16 आ रहा है, यानी 2 कैरेक्टर्स जो हैं वो एक्स्ट्रा आ रहे हैं। तो अब हम क्या करें, हम इनको क्लीन करते हैं, है ना, हमें इनको क्लीन करना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पर क्लीन फंक्शन लगा लेते हैं। इक्वल टू लिखेंगे, उससे पहले ना इसकी फॉर्मेटिंग को थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं हम, ताकि आपको चीजें साफ साफ दिखाई दें। यहाँ पर इसके साइज को इंक्रीज कर लेते हैं। यहाँ पर आते हैं, इक्वल टू लिखेंगे, क्लीन लिखेंगे। क्लीन लिखने के बाद टैब को प्रेस करेंगे। टैब को प्रेस करने के बाद इसे पास कर देंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे तो अब ये क्लीन हो चुका है। ये देखिए ये क्लीन है। अब इसकी लेंथ चेक कर लें आप, इसकी लेंथ को चेक करते हैं। इक्वल टू लिखेंगे, लेंथ फंक्शन लगाएंगे और लेंथ फंक्शन में हम पास कर देंगे, इसे पास कर देंगे, इसे पास कर देंगे। एंटर को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बिल्कुल ठीक लेंथ्स आ गई हैं। ये देखिए मैं आपको साइज बढ़ाकर इसका दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर 10 थी, यहाँ भी 10 है, यहाँ 12 थी, यहाँ भी 12 है, 14 थी, यहाँ भी 14 है, यानी अब ये क्लीन हो चुके हैं। तो हमारे डेटा में जितने भी नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स थे उनको आप क्लीन कर सकते हैं क्लीन फंक्शन की हेल्प से। क्लीन फंक्शन की एक ड्रॉबैक भी है और वो ये है कि अगर आपके डेटा में कहीं पर भी एक्स्ट्रा स्पेस आ गई है तो क्लीन फंक्शन एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव नहीं करता। इसके लिए एक अलग फंक्शन है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।